हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी। एक शहर में एक हैरी नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत एक कार दुर्घटना में बचपन में ही हो जाती है। हैरी का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी इकलौती मौसी ले लेती है। अब बच्चा इकलौता है तो मौसी ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। हैरी की मौसी के पास भी एक हैरी की उम्र का ही बेटा रहता है जिसका नाम उमर है। हैरी की मौसी हैरी को बचपन में घर लेकर आती है ज़रूर, मगर वो उसकी माँ नहीं बल्कि घर की मालकिन बनकर रहती है और हैरी से सारा घर का काम करवाती है। हैरी की मौसी का आदमी एक राशन की दुकान चलाता था। ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं होते हैं। हैरी के माता पिता दोनों सरकारी नौकरी वाले थे और उन्होंने कम उम्र में ही काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था हैरी के भविष्य के लिए। लेकिन मौसी को ये गवारा नहीं था। वो हैरी को बड़ी बुरी नज़र से देखती थी। हैरी की देखरेख करने की जिम्मेदारी उसकी मौसी इसलिए लेती हैं ताकि हैरी के माता पिता के घर में वो रह सके और उनकी दौलत पर वो ज़िंदगी भर अच्छे से काटे, ज़िंदगी भर ऐश कर सके। हैरी की जरा भी ध्यान नहीं रखती थी वो हैरी का। उसकी मौसी ने उस घर के सारे नौकर को नौकरी से निकाल दिया था। हैरी मात्र 5 साल का ही था और उसकी मौसी उससे पूरे घर की सफाई और खाना बनवाया करती थी। इतना ही नहीं, अपने बेटे उमर को उसने स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था और हैरी जो पहले से स्कूल जाता था उसका नाम स्कूल से कटवा दिया था। अब बच्चा बेचारा क्या करता जिसके माँ बाप ही तो नहीं थे। हैरी अपनी मौसी के इस व्यवहार से बहुत परेशान था और रोता था, बेलकता रहता था। उसे अपनी माँ और पिता की याद आती थी। हैरी पूरा दिन घर का काम करता तो उसे सबके खाने के बाद ही उसे कुछ खाने को उसकी मौसी देती थी। हैरी के पिताजी को कुछ जादुई ज्ञान आता था जिसके बारे में उसकी मौसी और उसकी माँ को ही मालूम था। हैरी को भी उसके पिता के घर जन्म लेने पर उसे जादुई ज्ञान उपहार के रूप में ही प्राप्त हो गया था। पर जादू जैसी कोई चीज़ भी होती है वह छोटे और नादान हैरी को मालूम नहीं था, पर उसकी मौसी को हैरी की जादुई शक्ति पहले से ही मालूम थी। तभी उसने हैरी को स्कूल जाने से रोक दिया था। अगर हैरी कोई जादू जैसी स्कूल किसी और के सामने न कर दे तो उसकी मौसी हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि कोई भी बाहर का इंसान हैरी से ना मिले। मौसी ये भूल गई थी कि हैरी को आप अब तक बंद करके रखोगे। धीरे धीरे हैरी 10 साल का हो गया। कब हैरी के पिता ने हैरी की दाखिली जादुई स्कूल में पहले से ही दाखिला करवा रखा था। हैरी जब 10 साल का हुआ तो उसे लेने जादुई स्कूल जाना होगा। स्कूल से कम 8 पत्र भेजे गए, मगर उसकी मौसी ने सारे पत्रों को जला दिया और सोचा यदि ये स्कूल जाएगा तो घर का काम कौन करेगा। उसकी मौसी अच्छी नहीं थी। फिर जादुई स्कूल से खुद वहाँ के टीचर हैरी को लेने आ गए। हैरी की मौसी ने हैरी को स्कूल भेजने से मना कर दिया और टीचर को बोला यह हैरी खुद स्कूल जाना नहीं चाहता। टीचर ने हैरी से मिलने को बोला, पर उसकी मौसी ने हैरी को एक कमरे में बंद कर रखा था। टीचर को खुद एक जादूगर थे। जब एक खुद टीचर जादूगर था तो उन्हें मालूम था कि सब हैरी नहीं बल्कि उसकी मौसी चाहती है कि स्कूल तो वो जाना ही चाहता है, लेकिन उसकी मौसी स्कूल नहीं जाने देती। टीचर ने अपनी जादू की शक्ति से हैरी का दरवाज़ा वहाँ से खोल दिया। हैरी कमरे से सीधा निकलकर टीचर के पास आ गया। हैरी टीचर से मिला और टीचर ने उससे बात की और उसके माता पिता क्या चाहते थे ये बताया। सारी बातें हैरी को बताई। हैरी तुरंत टीचर के साथ जाने को तैयार हो गया। वह उस घर से जादुई नगरी जाना चाहता था जहाँ उसके माता पिता उसे भेजना चाहते थे। मौसी के लाख कोशिशों के बाद हैरी ना जाए, पर वह बिल्कुल भी अपनी मौसी के पास नहीं रुका और मौसी को अलविदा कर टीचर के साथ चल पड़ा। हैरी को जादुई शक्ति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह अपने टीचर से पूरे रास्ते एक ही सवाल बार बार दोहराता रहता कि उसे जादू के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्या वह कर पाएगा कुछ।
अगर वह कुछ नहीं कर पाएगा तो उसे वापस यहीं उसकी मासी के पास तो नहीं भेज दिया जाएगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि जादू क्या है। टीचर उसकी बातें सुन हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हैरी को ये अच्छा नहीं लगा कि टीचर ने उसकी बातों का जवाब देना ठीक नहीं समझा, पर मुझ पर हंस क्यों रहे हैं। टीचर ने कहा, मैंने तुम पर नहीं हंस रहा। हैरी को लगा ये उसके मन में क्या चल रहा है, सब जान गए। टीचर ने फिर उसे समझाया कि आज तक जो तुम अपनी मौसी के साथ उस घर में पूरी सफाई करी और सारा काम जो किया करते थे, तुम्हें क्या लगता है वह तुम किया करते थे? नहीं हैरी, वह सब तुम अपनी जादू शक्ति से और जादू से ही कर रहे थे। भला 5 साल की उम्र में कोई बालक ये काम कर सकता है क्या? फिर टीचर ने रास्ते में 5 साल और 6 साल के बच्चों को दिखाया, पर यह हैरी मान ही नहीं पा रहा था कि वह जादू शक्ति के बारे में जानता भी है। पर वह जैसे जैसे टीचर के साथ चलता जा रहा था, वैसे वैसे उसे अपने शरीर में कुछ ऊर्जा, नई ऊर्जा शक्तियाँ का एहसास हो रहा था। आखिर में हैरी अपने पिता के दाखिल करवाए जादू स्कूल में पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है। वहां अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करके स्कूल में पढ़ना, जादू सीखना और जादू दुनिया में उसे आकर मानो उसके जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वह सोचता है कि वह अपने पिता के अधूरे सपने को ज़रूर पूरा करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि अपने जीवन में मुसीबतों पर धैर्य रखा जाए तो कुछ ही दिनों बाद मुसीबतें अपने आप ठीक हो जाती हैं। हैरी की तरह किसी ने सच ही कहा है, जीवन सड़क की रेड लाइट की तरह होता है, जीवन में रुक रुक कर ही चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।